जय श्री राम दोस्तों। बस आज एक मुद्दा है। और जो ये भारत की महिलाएं थी, इन्होंने शादी पाकिस्तान में करी और वही रमा आड़े ने बालक पैदा करके आड़े लिया है, नागरिकता आड़े की ले ली और बहू कहलाऊंगी। यो बड़ी देखा है तो गलत। कई लोग है ना, ये मेरी बात सुनते ना, उनके पिछवाड़े में आगे दिला देगी। सच्चाई है ये। और मैंने ये खबर सुनी है। अब जो पहलगाम में जो हुआ था ना, वो पहले से ही सोची समझी साजिश थी। जो 35 लोग थे ना, वहाँ के बाशिंदों ने ही छुपाए थे और उनकी 1 महीने से बता रहे हैं, 1 महीने से वो वहीं रह रहे थे। तो भाई मन नहीं दे रहा कितनी सच्चाई है, लेकिन जो खबर में सुना है उसकी बात कह रहे हैं। और वही बात इनकी, क्यों भाई ये वैसी कैसी होगी। अब भाई हमने पाकिस्तान में नहीं जान मिले, क्यों नागरिकता ली थी? जब तक सारी सुविधाएं चाहिए है, सारी योजनाएं चाहिए। ये थारा एक प्रोपगंडा नहीं था है के करना रे दिया रहे अपने घर में जाके क्यों ना बसी। मैं यार दाह संस्कार कर दूंगे, आप वो आप अपने आप आग ला दूंगी, एक कवर में भूखी बैठी रहूंगी यार, मैं अनशन करूंगी, फलाना करूंगी, झगड़ा करूंगी। ये सब कुछ याद आ गया है। जब तक जब तक थारा न्यू कोने होया कहाँ अपने घर चली गया। ये रो गए संपत्ति लेना चाहे हैं। रही बात है सदस्यता, तो कोने मिल रहा है। जो हारेगी सदस्यता है वो हारे रहोगा, और जो उड़ेगे ना उड़े रहो। न्यू नहीं है, न्यू कौन जानते, अलाउड ही नहीं है। पता भी चला ना था हमने जो गलती कर रखी है उसका भुगतान अब कौन भुगतेगा। न्यू तो हर कोई शादी कर कर हारे रह जाएगा, हारे पैदा करे जाओ। और न्यू भी कोने आगे 1-2 बालक हो, और अच्छा 6-8-8 10-10 बालक। कमाल हो गया भाई। हमारे देश की जनसंख्या में थोड़ा ना बढ़ रही है, इतनी नहीं है। अब कोई नहीं ये कह रहा है 25,000 है, कोई नहीं कहा 50,000 है। 8-10 लाख 8-10 लाख पाकिस्तानी हमारे इंडिया में रहो। 5 लाख तो बाकायदा बताए गए हैं। करीब 8,000 ये जो लेडीज है जो न्यू पाए हैं। 8,000 तो बताने में है। और 8,000 का भी लगा दे यार, हिसाब लगा। 8,000 में कम से कम किसी का 5 है, किसी का 6 है, किसी का 8 है, किसी का 12 भी है, 10 भी बालक है। तो राउंड फिगर माने का चाल भाई 6 या 7 बच्चे होंगे एक औरत के। 8,000 के हिसाब से लगा लो कितने हो गए। 8 से 48, 4,80,000 मेरे हिसाब से जितने हुए हैं। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर सोचने वाली बात है भाई साहब। सोचो रहे, ये भी नहीं सोचोगे ना तो फिर कभी नहीं सोच पाओगे। और भाई किसी ने है ना मेरी बात मुंडी भी लगी हो, लागे जाओ भाई। जो अपने भीतर की थी, अपने मन की थी, वह मैंने कह दी। गलत को गलत कहना कोई गलत बात नहीं है। और फिर भी थारा न्यू लगता है, घने हैं ऐसे मेरे यार दोस्त भी हैं, उन गलत लगता हूँ मैं, लागे जा भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बात कहनी थी ना मैंने कह दी, और इसमें कोई गलती नहीं है। गणे हैं बहुत तगड़ा ये या साजिश चली हुई है, जो आज से नहीं है, शुरुआत से ये ईवीएम को है। अब भाई कश्मीरी ऐसे नहीं है कि भाई किसी को ऐसे मरवा दे। कश्मीरी ऐसे नहीं है कि भाई उनका आतंकवादियों का साथ है। तब क्या था, सन 90 में
वो कश्मीरी थे जिन्होंने हमारे हिंदू भाई वहां से मार काट कर कन्नड़ बजा दिए थे, याद होगा। फिर कहोगे कहो हो, अगर ये पिछली बातें आ गई तो हैदराबाद था, जजिया लिया करते, और निजाम था, नजीम था, मेरा नाम याद नहीं है, जजिया लिया करते सन 48 तक, 48 में भी लास्ट तक, सितंबर अक्टूबर पता नहीं दिसंबर तक जजिया लिया करते। क्यों लिया करते भाई? और हमारे जो हमारे उसके धर्म के थे, जो नहीं दिया करता था जजिया, उसकी बहन बेटियां ने खा लिया जाए, फिर आदमी ने मार दिया करते। वो तो भला हो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उस महान आत्मा का, जिसने ये कहा अक भाई, जब तक पंडित जी विदेश दौरे से नहीं आते ना, इतना तो सब कुछ खाली होना चाहिए। अपनी फोर्स को ऑर्डर दे दिया था जब भारतीय फौज वहां गई थी, और जब उन जजिया लेने वालों को जो अत्याचार कर रहे थे ना, उनको गोलियों से बोला था। सरदार वल्लभ भाई पटेल था ना, तो पंडित जी ने तो ये कह दिया था कि सत्ता में मुझे जवाब भी देना है। ना तो आज बांग्लादेश के साथ साथ हैदराबाद भी एक अलग देश होता। ये ऐसे ही जैसे नून तो रोहिंग्या हो गए, नून तो पाकिस्तानी हो गए, नून तो जो भारत की जो औरतें हैं जिन्होंने शादी होगा पाकिस्तान में करा के, नून तो ये होगी। चारों का अंतर दे रखे हो रहे, जाग जियो, जाग जियो। गरीब भी ना जागे ना, तो भाई फिर थारा नहीं कुछ भी हो सकता। हर बार गाड़ देने वाले तो देवेंगे। यूं को ना अपने मन की बात दुनिया कैस कह, मैं भी मन भी कह दी। हर बार जिसका पतंगा लाग गया ना तो लाग गो, इतनी मैं भी ना वो करया करता माड़ी। ठीक है भाइयों, हर भाई मेरे तो कोई गलत बात निकली हो तो मना माफ करियो। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।